हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे ये 7:30 बजे का वीडियो है और उठ तो गई थी मैं 7 बजे और फिर वही अपना फ्रेशन वगैरह हुआ, न्यू का मुँह हाथ धुलाया था मैंने। और यहाँ पे अभी हो रही है नाश्ते की तैयारी। अभी निक्कू जाएगी स्कूल तो बस उसी के नाश्ते की तैयारी हो रही है। निक्कू को भी मैंने उठा दिया था तो वो भी अपना जो है ना फ्रेशन वगैरह हो जाएगी। बाकी तब तक यहाँ पे मैं कर लेती हूँ नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में मैं आज बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि क्या हुआ था ना, कल पनीर फट गया था और अब जैसे जैसे गर्मियाँ होंगी ना तो ऐसे ही होता है, कभी कभी ना दूध फट जाता है। तो कल रात को मैंने दूध गर्म किया तो वो फट गया था, तो फिर मैंने रात को ही उसको जो है ना पनीर बनने के लिए रख दिया था, तो अच्छे से मॉर्निंग में वो सेट हो चुका था। और अभी यहाँ पे जो है मैंने मसालों के लिए प्याज और टमाटर कट कर लिए हैं। पहले तो मैं ज़्यादातर जो है ना पनीर घर पे ही बनाती थी, तो अभी मैंने घर पे ही बनाया है। मतलब फट गया था दूध तो इस वजह से मैंने घर पे ही बना दिया है। दूध भी वेस्ट क्यों करना ना। वैसे तो जो फटा हुआ दूध रहता है ना वो भी मुझे वैसे भी अच्छा लगता है, और मतलब ऐसे भी खाओ ना वैसे भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अपना अपना टेस्ट होता है तो अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे मैंने जो है खड़े मसाले डाल दिए थे, और खड़े मसालों में मैंने जीरा डाला है। खड़े मसाले वैसे मेरे पास रखे हुए तो मैंने वो नहीं डाले, मैंने सिर्फ जीरा डाल दिया था। फिर उसके बाद जीरा चटक गया था, फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिया था। प्याज फ्राई हुआ तो मैंने जो गरम मसाले हैं ना उनको जो है, जो खड़े मसाले रहते हैं उनको पीस के पाउडर बना हुआ था, जो कि दूध के नामकरण का ही था वो, तो वो मैंने रखा है। और बाकी फिर मैंने यहाँ पे जो टमाटर की प्योरी बना रखी थी, मैंने इसमें जो है काजू और थोड़ा सा मखाने और बादाम रखे हुए थे। टमाटर के साथ अच्छे से पेस्ट बना लिया था। प्याज जब हमारा फ्राई हो गया था तो मैंने वो डाल दिया था, मतलब जो प्योरी बना रखी थी वो। उसके बाद मैंने बेसिक मसाले ऊपर से डाल दिए थे, और पनीर मसाला मेरे पास रखा हुआ था तो वो मैंने डाल दिया है। जब तक हमारे मसाले बनते हैं तब तक यहाँ पे जो है ना मैं पनीर की कटिंग कर लेती हूँ। तो हम लोग के लिए ना नाश्ते के लिए भी हो गया था इतना पनीर, थोड़ा सा निक्कू के स्कूल के लिए और हस्बैंड के ऑफिस के लिए भी हो गया था। पहले तो मैंने सोचा था कि अगर नहीं होगा ना तो फिर मैं हस्बैंड के ऑफ़िस के लिए कुछ दूसरी सब्ज़ी बना दूँगी, बट हो गया था तो फिर मुझे दूसरी सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो यहाँ पे मैंने पनीर की कटिंग कर ली है, तो एक सब्ज़ी भी हो गई और घर पे ही बनाई हुई है तो और भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा आ गया था। बाकी यहाँ पे देखिए हमारे मसाले भी बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मसालों में से तेल अच्छे से सेपरेट हो चुका है, और अब इसमें जो मैं पानी ऐड कर दूँगी जितना हमें चाहिए। तो ज़्यादा पानी ऐड मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ग्रेवी थोड़ा सा रोटी के साथ थिक थिक रहती है ना तो खाने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही मैंने पानी डाला है, और बाकी ऊपर से मैं डाल दूँगी इसमें पनीर जो मैंने कट करके रखा हुआ था वो मैं डाल दूँगी। और बाकी फिर मैं इसमें जब ये बन जाएगा ना तो ऊपर से कस्तूरी मेथी और मलाई जो फ्रेश होती है घर की वो मैं डाल दूँगी। सुबह नाश्ता बनाने के बाद अब मैं आपको सीधा मिल रही हूँ अपने घर के सारे काम निपटाने के बाद। और यहाँ पे अभी जो है टुकू की मालिश वगैरह भी हो गई थी, घर की क्लीनिंग नाश्ता वगैरह सब हो गया था। फिर मैं फटाफट से नहा के आई, और अभी मुझे ना अपने जो गर्मियों के कपड़े हैं वो निकालने थे और सर्दियों के कपड़े सारे संभालने थे। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, लेकिन वही है, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत ही नहीं आ रही थी। और फिर हस्बैंड की ना इवनिंग ड्यूटी भी थी अभी से, तो फिर हस्बैंड ने बोला जब तक मैं घर पे हूँ तब तक कर लेती हूँ, क्योंकि अकेले की बस करना नहीं होता है। पहले तो मैं कर लेती थी अकेले ना, सब मतलब लगी रहती थी, लेकिन अभी जो है ना मेरे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पा रही है मुझसे, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। और अभी ना मेरी तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, वही कोल्ड कफ हो रखा है, आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा। वही है, अभी ठीक नहीं हो रखा है, आवाज़ बिल्कुल बैठ के, और खांसी तो इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है सच में, पोल्यूशन टाइप में हो रखा है ना, उस वजह से ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो रखी है। तो यहाँ पे सारे मैंने जो बैग्स ऑर्गेनाइज़र मंगा रखे थे ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इनको काफ़ी टाइम हो गया है, मैं काफ़ी टाइम मतलब हो गया इनको लाए हुए, काफ़ी अच्छे हैं। तो इनके ना मतलब स्पेस के लिए काफ़ी अच्छे से कपड़े वगैरह रख लो ना तो स्पेस बहुत ज़्यादा बच जाती है। आपकी बेड वगैरह में भी रखते हो इसे आप कपड़े ना, इन बैग्स में पैक करके। पहले मेरे पास ना अलमारी नहीं थी वहाँ उस वाले रूम में, तो मतलब एक छोटी सी अलमारी थी, तो मैंने इस तरीके से बैग्स में सबके कपड़े अपने और निक्कू के और हस्बैंड के अलग से ऐसे ही रखे हुए थे वहाँ पे। बट यहाँ पे ना अलमारी मिली हुई है हमें, ये हमारी अलमारी नहीं है, मतलब जो हमारे लैंडलॉर्ड है ना उन्हीं की है। तो जो है वैसे तो हम सोच रहे थे लेने का, लेकिन यहाँ पे रखी हुई थी तो हमने यही यूज़ कर ली है।
तो कपड़े जैसे आप अलमारी में भी इन ऑर्गेनाइज़र को मतलब जो ये बैग्स हैं इनमें अपने कपड़े रख के आराम से रख सकते हो, अरेंज रहते हैं। और आप देख सकते हो अलमारी की हालत कैसी हो रखी है, पूरा रूम ऐसा फैल रखा है। और फिर बीच बीच में ना बेबी को भी देखने जाना पड़ता है। ये देखिए बीच बीच में ये भी गीला कर लेता है, कभी पोटी कर लेता है। तो जो है मेरे पास कमेंट पे आया था, अभी कोई न्यू मॉम बनी होंगी ना, क्योंकि कई लेडीज़ जो है ना, जब मैं प्रेग्नेंट ना उस मेरे साथ की थी प्रेग्नेंट ना, तो उनका भी बच्चा और रखा होगा, तो वो भी मतलब परेशान रहते हैं, बोलती है कि मेरा ना बेबी बार बार पोटी कर देता है, मतलब 7-8 बार कर देता है। तो कभी कभी ना जैसे फार्टिंग भी बच्चे कर देते हैं, तो उसमें भी पोटी निकल जाती है बच्चों की। तो वही होता है कि थोड़ा थोड़ा अभी बच्चे छोटे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा देर में करते रहते हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा लेती थी, लेकिन अभी ये मेरा सेकंड बेबी है ना, तो बहुत ज़्यादा आइडिया आ जाता है चीज़ों का ना। तो फिर वही होता है कि फ़र्स्ट टाइम में ना टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है। तो मुझसे पूछ रही थी, तो मैंने वैसे रिप्लाई दे दिया था। लेकिन जो है वही होता है कि जिनका न्यू बेबी हुआ होता है ना, या फिर जो नई नई माँ बनी होती है, जिनका फर्स्ट बेबी होता है, तो उन्हें टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी घबराहट हो जाती है, होता ही है ना। और बाकी यहाँ पे सारे कपड़े अरेंज कर लिए थे, हस्बैंड का ऑफिस का भी टाइम हो गया था, तो आधे कपड़े तो उन्होंने जो है बैग्स में रख दिए थे और बेड में भी रख दिए थे। बाकी जो बाहर के कपड़े थे उनको मुझे अरेंज करके रखना था, जो गर्मियों के कपड़े थे उनको मुझे अलमारी में सेट करना था। तो वो फिर मैंने हस्बैंड से बोला मैं आराम से करती रहूँगी। और मुझे जब भी ऐसे कपड़े संभालने होते हैं ना, तो इतने सारे कपड़े निकल जाते हैं ना वेस्ट। और हस्बैंड मुझे हमेशा डांटते हैं कि ये सारे वेस्ट कपड़े, सारे बेकार कपड़े तुम क्यों रख के रखते हो, इनको फेंक क्यों नहीं देती। कुछ कुछ कपड़े ना उसमें अच्छे भी थे, बट वही है कि आजकल ना कोई जैसे किसी को दो भी ना, तो कोई पहनना ही नहीं चाहता कपड़े भी। क्योंकि जैसे छोटे बच्चों के भी ना, निक्कू के भी बहुत सारे कपड़े हैं बचपन के, इतने प्यारे प्यारे कपड़े हैं ना। तो आजकल वही है कि कोई किसी कपड़े दिए हुए पहनना ही नहीं चाहता। पहले तो मतलब पहन लेते थे ना, अब कोई पहनना भी नहीं चाहता, और फिर फेंकने भी कहाँ। तो मैं क्या करती हूँ, कभी डस्टर बना देती हूँ, या फिर अभी जैसे दरी वगैरह बनाने वाले आते हैं ना, तो उनको मैं दे दूँगी, जो पुराने कपड़ों की जैसे दरी वगैरह बनाते हैं, तो अगर आएंगे तो मैं बनाने के लिए दे दूँगी। बाकी यहाँ पे सारे कपड़े संभालते संभालते मुझे कम से कम वही 1:30 बज गया था, और निक्कू के भी आने का टाइम हो गया था। तो फिर निक्कू आई और मैंने फटाफट से खिचड़ी बनाई और मैंने उसको दे दिया था खाने के लिए। तो अभी टाइम ना वही यहाँ पे ना 3 बज चुके हैं, तो मैंने उसको खाने के लिए दे दिया था। और सुबह से मैंने कपड़े भी नहीं धुले थे, मैंने नहाया था लेकिन कपड़े वगैरह नहीं धुले थे। मैंने सोचा चलो पहले यही काम कर लेते हैं, क्योंकि आजकल में काम टलता जा रहा था, तो ये काम भी हो गया तो थोड़ा हल्का हो गया। तो फिर जो है कपड़े वगैरह संभाल लिए थे, फिर उसके बाद मैंने उसको खाने के लिए दे दिया था खाना। मैंने कहा आप खाना खाओ और मैं यहाँ पे जो है कपड़े धुल के आती हूँ करके। तो कपड़े वगैरह धुले, तो मुझे भी खाते खाते लेट ही हो गया था, वही 3:30 तो मुझे भी बज गया था खाते खाते। और कपड़े भी जो है ना बहुत सारे थे, क्योंकि छोटे बच्चे के भी थे। और कल रात को भी ना मैंने उसके कपड़े वगैरह नहीं धुले थे, क्योंकि कल रात को भी जो है वही टाइम नहीं मिल पाया, तबीयत भी ऐसे ही चल रही है, जैसे कोल्ड कफ ना, उस वजह से। बाकी यहाँ पे जो है फटाफट से मैं कपड़े सुखा लेती हूँ। 2-3 तार के करीब तो मेरे ही कपड़े हो गए थे यहाँ पे, और कुछ कपड़े वैसे सुखाए भी थे ना, तो तार में इतनी भी जगह नहीं थी, तो थोड़ा बहुत जो कपड़े सूखे थे उनको हटा हटा के मैं जो है अपने कपड़े भी डाल दी थी। और निक्कू के भी मैंने स्पोर्ट्स जो यूनिफॉर्म है वो धुली थी। तो जैसे जैसे मुझे लगता है ना थोड़ा बहुत कपड़े गंदे हो रखे हैं उसकी यूनिफॉर्म वगैरह, तो मैं हाथ के हाथ धुलती रहती हूँ। फिर ज़्यादा गंदे भी ना अच्छे मतलब या तो साफ़ भी नहीं होते बच्चों के कपड़े, तो ऐसा होता है ना दूसरे तीसरे दिन धुलने ही पड़ते हैं स्कूल के, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी जो है ना गंदे हो जाते हैं। और स्पोर्ट्स वाले तो और भी जल्दी, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं, तो उस वजह से वो कपड़े तो बहुत जल्दी ही गंदे हो जाते हैं। और वैसे भी सर्दियों के मोटे मोटे कपड़े रहते हैं, तो जिस दिन उसका जो है स्पोर्ट्स का नहीं रहता, तो उस दिन मैं धुल लेती हूँ। तो 2 दिन तो लग ही जाते हैं उन कपड़ों को सूखने में। लेकिन अब तो वैसे गर्मी आ गई है ना, तो अब गर्मियों में धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो सूख ही जाते हैं जल्दी जल्दी। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे आधे से ज़्यादा कपड़े तो मेरे डुग्गू के ही थे, हमारे कम ही थे। और मैंने ना फिर सूट भी चेंज कर लिया था, क्योंकि कपड़े धुलते धुलते ना मेरा जो सूट है ना पीछे से पूरा भीग गया था। मेरा इतना ध्यान गया नहीं, और जैसे ही मैं ऐसे कपड़े धो के उठी ना, तो देखा कि जो मेरे सूट का पीछे का पार्ट है ना वो पूरा गीला हो गया है। तो उधर मैंने पूरे थार में अपने कपड़े फैला दिए हैं, और उस थार में ना फिर जगह नहीं थी। फिर यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं, इधर भी मैंने जो है बाथरूम के बाहर से ना ये तार बांध रखा है,
क्योंकि जब वहाँ पे जगह नहीं होती है ना तो फिर बच्चों के कपड़ों के लिए तो फिर जगह बनानी ही पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे जो है ना एक छोटा सा तार बांध के रखा हुआ है, जैसे उसके लंगोट पजामे वगैरह हो जाते हैं ना वो सूख जाते हैं। और शाम के टाइम पे अगर यहाँ पे अच्छी सी धूप आ जाती है ना तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और लंगोटे वगैरह क्या होता है ना कि जल्दी सूख भी जाती है, क्योंकि पतली पतली सी रहती हैं लंगोटे, तो उसकी बहुत सारी हो जाती है क्योंकि ज़्यादातर वो गीला कर लेता है ना। तो फिर जो है जब तक एक बार धुला ना हो ना तब तक चैन ही नहीं मिलता है खुद को भी। तो मैं क्या करती हूँ कि फटाफट से एक बार पानी से निकाल देती हूँ, वरना फिर स्मेल से आने लग जाती है। और फिर बच्चों को भी ना इन्फेक्शन वगैरह का फिर डर भी रहता है छोटे बच्चों के साथ ना। तो फिर मैं एक एक पानी से निकालती रहती हूँ उसके कपड़ों को और सुखाती रहती हूँ दिन भर में। तो आप देख सकते हो एक तार मतलब आधे तार तो मैंने उधर भर दिए हैं, 2 तार के करीब तो मेरे ही कपड़े थे उधर भी। और बाकी यहाँ पे भी जो है 1 से 1.5 तार के करीब जो है ना यहाँ पे भी ये लंगोटों से पूरा भर चुका है ये तार भी। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे कपड़े धुलने का काम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। और इस बीच ना मुझे भी अब भूख लग चुकी थी। न्यू को तो मैंने खिला दिया था क्योंकि फिर वो भी स्कूल से आई थी, थक गई थी। मैंने कहा थोड़ी देर आप ना खा के सो जाना, तो उसको भी मैंने बोल दिया था खा के आप सो जाओ। तो वही है, थक के आते स्कूल से थोड़ी देर बच्चा सो जाए ना तो रेस्ट मिल जाता है। फिर शाम को उठेगी फिर उसकी पढ़ाई कराऊँगी, क्योंकि उसके एग्ज़ाम भी जो है ना स्टार्ट हो चुके हैं अभी। तो फिर पढ़ाई वगैरह कराना भी ज़रूरी है बच्चों को। वैसे तो सारी चीज़ें मैं उसको करा ही चुकी हूँ, लेकिन एक बार जब तक फिर से सुन ना लो या बच्चों को अच्छे से पढ़ा ना लो ना तब तक खुद को भी चैन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अब मैं आ चुकी हूँ बाथरूम में, और बाथरूम को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, अच्छे से वाइपर मार लिया है। क्योंकि फिर वही है, निक्कू भी आती है बाथरूम में, फिर मैं भी आती हूँ, फिसलने का डर रहता है टाइल्स में ना। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब चलते हैं बाहर और अब अपना जो है ना लंच कर लेते हैं पहले। वही लंच सिंपल सा मैंने फटाफट से ना खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम मुझे जो है उसी में लग गया था कपड़े समेटने में। क्योंकि पूरा दिन मतलब आधा दिन तो उसी में लग जाता है, जब आप कपड़े वगैरह समेटते हो। वो तो हस्बैंड साथ में थे तो फटाफट से हो गया, वरना मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। फिर मैंने अपना दूसरा बेड भी मतलब जो बॉक्स है ना बेड का वो भी क्लीन किया था, जिसमें मेरी साड़ियाँ वगैरह रहती हैं, जिसमें मेरे आने जाने के कपड़े रहते हैं गर्मियों के, उनको भी मैंने अच्छे से सेट किया था। तो टाइम थोड़ा लग ही गया था मुझे। फिर यहाँ पे हो चुका है सीधा शाम का टाइम। शाम के अभी यहाँ पे जो है वही 5 बजे का ये टाइम है, और मैं भी दिन में थोड़ा सा लेट गई थी। वही मतलब 3:30 बजे के करीब तो मैंने भी खाना खाया। फिर उसके बाद ना मेरे सर में दर्द होने लग गया था, तो थोड़ी देर मैं ऐसे ही लेट गई थी तो आँख लग गई। फिर सीधा मैं 5 बजे उठी और किचन में आई, थोड़ा अपना किचन वगैरह क्लीन किया था मैंने। दिन में किचन में ना मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, अपना जो बर्तन थे उनको अरेंज करके रखा था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपना मुँह हाथ धो के आ गई हूँ, बाल वगैरह बना लिए हैं। तब तक यहाँ पे मैंने जो है ना पानी रख दिया था अजवाइन वाला गर्म करने के लिए, अपने लिए पीने के लिए, क्योंकि गले की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे पास कमेंट भी आया था कि आप काढ़ा बना के पियो करके, तो किसी चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दवाइयाँ भी लेके आ चुकी हूँ, दवाई भी खा रही हूँ, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा है। खांसी वगैरह हो ही रही है, जिसकी वजह से मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दुखन हो रही है, मतलब नाकों में ना और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है खाँसते खाँसते। पर वही है, अभी एकदम से हार्ड दवाई अभी मैं नहीं खा सकती क्योंकि बेबी फीड करने वाला है। फिर भी हस्बैंड जो है दवाई लेके आए हैं खांसी की, लेकिन वही है कि आजकल की दवाइयों से भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है खांसी की दवाई से ना। और यहाँ पे मैंने अपने लिए फिर पानी निकाल दिया है एक बड़े से जग में, तो वो गर्म ही रहेगा, तो उसमें से मैं निकाल के पानी पीती रहूँगी। और अभी मैंने अपने लिए गिलास भर के पानी लेके आ चुकी हूँ। निक्कू और बेबी तो सो रखा था, लेकिन वो भी अभी उठ चुका था तो उसने भी गीला कर लिया, तो उसको चेंज कराते हैं। फिर निक्कू को मैंने उठा दिया था और निक्कू को मैंने पढ़ाई वगैरह करवाई। और अभी यहाँ पे आप कर लेते हैं अपने शाम की दिया बाती। जब तक दिया बाती ना करो ना तब तक मन को सुकून ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अपनी दिया बाती करते हैं, फिर करेंगे डिनर की तैयारी। और निक्कू अपने बाबू को सुलाने पे लगी हुई थी, वो उठ गया था, रो रहा था, तो मैं पूजा कर रही थी तो वो उसको ना चुप कराने पे लगी हुई थी, उसको सुलाने पे लगी हुई थी। कई बार तो ऐसे वो थपथपाती है ना तो वो सो जाता है, कई बार ऐसे होता है। अभी आपको दिखाती हूँ कैसे सुला रही है उसको करके। फ़िलहाल चलिए इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।